मैं बाबू को ला ली हूँ स्कूल से और यहाँ पे ये खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो जी? ए! अरे मोरी मैया रे, ये देखो ये पूरा ये इसके ही नोज में डालने वाली चीज है और ये इसमें टिफिन में पूरा गिरा दे। मारेंगे अभी एक झापड़, पूरा दवाई का सत्यानाश करके। देखो कुर्सी लगा के निकाला है भाई साहब, कुर्सी लगा के निकाला है। बहुत सही में गंदा बब्बा है। अब पीटेंगे तुमको, सारी दवाइयों का ना ही कर देते हो। इसको नाक में डालने के लिए दवाई मंगाए थे हम लोग, पूरा एकदम निकाल दिया। हद है यार। इनको दवाई दे दी है दोस्तों फिलहाल। ये मेरा बाल अजीब ही हो रहा है यार। हेलो, मैं काजल स्वागत करती हूँ मिस्टर मिसेस पांडे ब्लॉग में। और यहाँ पे मैंने रखा है साड़ी आप ही लोगों को दिखाने के लिए। और देखो नई नई साड़ी है, इसका ब्लाउज तो सिलवाने लायक है नहीं, लेकिन ये मैंने साड़ी मार्केट से ही लिया है। मार्केट से लिया था छठ के टाइम पे, लेकिन दिखा नहीं पाई, भीड़ भाड़ था। ये जो चुनरी चढ़ता है ना ऊख पे, गन्ना पे जो कोसी वगैरह भरता है, तो उस पे ये मैं लाई थी, बहुत हल्की थी। मैं सोची कि इसको चढ़ाऊंगी, लेकिन मम्मी आई ना, तो मम्मी का साड़ी था कॉटन का, उनको कॉटन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कॉटन की साड़ी लाई थी और कोरी थी। तो मैंने बोला कि मम्मी आप ही चढ़ा दो, क्योंकि वो पहनती हैं पूजा पाठ में, तो मम्मी का था तो मैंने चढ़ा दिया। बाकी इसको देखते हैं, इसको बनवा लेंगे, इसमें फॉल वगैरह लगवा लेंगे। हल्की है, कहीं आने जाने को तो नहीं, घर पे पहन सकते हैं। बाकी यूट्यूब की खबरें आप लोगों के बीच में मैं शेयर करना चाहती हूँ, और वो भी सचिन मनीषा का वायरल। ये लोग कंट्रोवर्शियल कपल हैं, फैमिली हैं। तो फिलहाल में इनके घर में, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, शादी का टाइम है, और इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि घर तो इन्हीं का है, सगा भाई भी इन्हीं का है, खून भी इन्हीं का है, लेकिन ये लग रहे हैं कि बेगाने हैं अपनों से। एक कहावत है ना, अब्दुल्ला की शादी में, पता नहीं कौन सी कहावत है, अब्दुल्ला की शादी में बेगाने दीवाने, ऐसे कुछ है, समथिंग ऐसा ही कुछ है। तो इसके अपोजिट है कि घर की शादी में ये खुद ही बेगाने हो गए हैं, अनजाने हो गए हैं। कोई इनके साथ का कुछ भी मतलब ब्लॉगिंग नहीं आ रहा है। मनीषा लग रहा है कि मतलब अजीब ही कुछ माहौल बना हुआ है, जो कि सही नहीं है। मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब मन में मुटाव आ जाए ना, तो उन चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगता है। इस शादी के माहौल में ये सब चीज़ें हुई इनके साथ में, तो जब अपनों के साथ में आप ऐसा कुछ करोगे, तो उम्मीद भी नहीं रख सकते हो अपनों से कि आप को ले लेके आदमी चले या आपको इम्पोर्टेंस दे। जब आप नहीं इज्जत का परवाह किए, तो आपको लोग क्या पूछेंगे। मुझे बिल्कुल कसम से कह रहे हैं, बुरा फील हो रहा है इन लोगों को, क्योंकि वीडियो में दिख रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं होता था। जब सब कुछ अच्छा होता था तो प्रिंस के वीडियो में ये लोग दिखते थे, और इनके वीडियो में प्रिंस दिखते थे या माँ दिखती थी। लेकिन जस्ट अपोजिट हो गया। जब इज्जत का सवाल होता है ना, वो आप अभी नहीं समझोगे। मैं सचिन को बता रही हूँ कि आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन समझोगे वो कब समझोगे, जब आपके बच्चे की शादी होगी और आपका बच्चा आपके साथ में ऐसा करेगा। तो कर्मा इज बैक, और कर्मा जरूर आपको देता है। जैसा आप करोगे, आपकी नज़र में भले ही आप सही हो, लेकिन दुनिया आपको गलत बोल रही है इस टाइम पे। आपके साथ में जो भी है, जो भी नहीं है, लेकिन सब कुछ बिगाड़ के ही, सब कुछ तैयारी करके ही बिगाड़ दिया एंड वक्त पे। तो अब उम्मीद ही, मतलब जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो चीज़ हो रहा है। नहीं तो शादी भी कोई अच्छे से एंजॉय नहीं कर रहा है, चाहे वो सचिन मनीषा हो, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो जो भी हो। अभी मेहंदी में देखे थे कि जो पूजा है वो गई हैं प्रिंस के ससुराल, मेहंदी का कुछ रस्म वगैरह पूरा करने। अगर सब कुछ अच्छा रहता तो मुझे लगता था मनीषा भी जाती साथ में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मनीषा को कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। बस मेहमान जो है, अब भाई मेहमान तो सबके हैं, चाहे वो मनीषा हो, चाहे उनकी सासू माँ हो। बुआ लोग आई हैं तो वो पूछ पूछ के बैठा रही हैं, कर रही हैं, लेकिन न सास दिख रही हैं, ना ही देवर दिख रहे हैं, ना ही ससुर दिख रहे हैं।
शादी में यही लोग गायब हैं, किसी के ब्लॉगिंग में ये लोग आना नहीं चाह रहे हैं, जो कि सही नहीं है। बहुत बुरा फील हो रहा है। धूमधाम से होना चाहिए, पूरा फैमिली मिलके करना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि अब सचिन को पछतावा हो रहा है। नहीं हो रहा होगा तो ये गलत बात है। सोच रहे होंगे कि आखिर में मैंने क्यों किया। कहते हैं ना अग्रेसिव जब होता है इंसान तो उस टाइम पे नहीं पता चलता है, बाद में पता चलता है कि अरे मैंने तो बहुत गलत किया, उस टाइम पे नहीं करना चाहिए था, भले ही मेरे साथ गलत हुआ है। तो मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी एक चीज़ अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो तो सही टाइम पे लो, तो दुनिया और समाज की नज़र में आप सही होगे, नहीं तो कभी भी नहीं सही होगे। तो देखो, मैं भी सब कुछ अच्छा हो। आज मुझे लगता है कि आज ही शादी है। आज क्या तारीख है? 4 तारीख है ना? हाँ, आज ही शादी है, और शादी के बाद जो भी होगा अच्छा होगा। कोई किसी से बोल नहीं रहा है, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है, सब अपने अपने में व्यस्त है। तो वहीं पे प्रिंस के वीडियो में मैंने देखा, थंबनेल में लगाए थे शादी याद रहेगी, तो सही बात है भाई, उसको याद तो रहेगी। इस बात पे मैं उसके फेवर में हूँ कि उसको याद तो रहेगी कि मेरी शादी में कितना बवंडर मचा था यार। और अब मुझे लगता है ना कि सचिन हमेशा ही गलत टाइम पे ये सब चीज़ें जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के करते हैं। यही सिचुएशन था, मैं गलत समझ गई इनके परिवार को। कहते हैं ना कि जब जिसको चाहो आप तो उसकी हर कमियों को भी आपको अच्छाई लगती है। पूजा का जब गुद भराई था उस समय पूजा रो रही थी, आंखों में आंसू थे, परिवार रो रहा था। उसने बोला था कि इतना डिफिकल्ट प्रेगनेंसी पहला नहीं हुआ जितना दूसरा हुआ। तो सच में यार, इतना आपके नज़र से ना सब लोग इन लोगों को बुरा मानते हैं। सीरियसली बोलूं, सचिन और मनीषा की वजह से इनके परिवार को लोग बुरा बोलने लगे। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखाता है वही नहीं। अब मैं एक माँ का दर्द अब समझ रही हूँ कि एक माँ अगर सोशल मीडिया पे डाल रही है तो कितनी मजबूर हो गई होगी। तो कोई किसी से कम नहीं है इज्जत उतारने में। बस जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए इनके घर में। सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए। कहाँ तक ये पूरी फैमिली इंजॉय करती मिलके, जो कि नहीं कर रही है। सब एक दूसरे के वीडियो में आने से कतरा रहे हैं। मनीषा का लग रहा है जबरदस्ती घुस घुस के जा के और मतलब उसमें काम कर रही है। सचिन को इंटरेस्ट ही नहीं है घर में वो कोई भी चीज़ है। इनको तो गाँव का जनरेशन ही नहीं पता है, गाँव में किसी को पहचानते नहीं है, तो ये किसी से बोलेंगे नहीं। तो लग रहा है कि फॉरेन से आए हैं, और फॉरेन से आए हैं तो घर के लोगों को ही नहीं पहचानते हैं। भैया गाँव है, इंसान उस माहौल में आप ढले ही नहीं हो ना। माँ बाप लाख चाहे, वही प्रिंस भी तो है। प्रिंस कौन सा गाँव में रहा है? जैसे आप रहे वैसे प्रिंस रहे हैं, तो प्रिंस भी तो उसी में एंजॉय कर रहा है। लेकिन आपको अलग ही है भैया, गांव वालों से कैसे बात करोगे? बेइज्जती फील हो जाएगी। क्या है यार, कितना दिखावा, कितना दिखावा। अब आपको चिढ़ होती है कि आपके ऊपर वीडियो बनती है, जितना चिढ़ होती है लोग उतना ही वीडियो बनाते हैं, है ना? आपकी आदत से, आपकी रहन से, जो आप करते हो सोशल मीडिया पे छियाले दर। ऐसी फैमिली कसम से मैंने कहीं नहीं देखी है जैसी आपकी है फैमिली, कहीं नहीं देखी है। आपके साथ के लोग भी आपको समझाते हैं, आपको जान गए हैं कि आप कितने अग्रेसिव हो। कितना हूँ है, आपके माँ बाप हैं, भाई हैं, जिन लोगों को आप बोल रहे हो ना कि ये फलाने हैं, खून दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, जब विपत्ति पड़ेगी ना तो अपने ही दौड़ के आएंगे, चाहे वो लाख बुरे हों आपकी नज़र में। माँ माँ होती है, माँ का दिल होता है, वो पैदा की है। क्या ही बोलूँ मैं, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, बस और कुछ नहीं कहना है।